नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ेंगे ऊँट की प्रमुख नस्लों के बारे में। यह क्लास पशु परिसर पार्ट बी के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो पशु परिसर के पार्ट बी में साथियों कुल 45 क्वेश्चन आएंगे। उन 45 क्वेश्चन के अंदर हमें पशुओं से बारे में जानकारी पूछी जाएगी। तो हमने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इन सबको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं ऊँट के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस क्लास के लिंक को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना और क्लास शुरू से लेकर के अंत तक पूरी ज़रूर देखना। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए साथियों, ऊँट के बारे में बात करें तो ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला ऊँट और दो कुबड़ वाला ऊँट। साथियों, अपने राजस्थान में आमतौर पर देखा जाए तो एक कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। दो कुबड़ का ऊँट होता है। यह साथियों लेह और लद्दाख में पाया जाता है। तो लेह लद्दाख में पाया जाता है ऊँट दो कुबड़ वाला। ऊँट की बात करें तो इसका उपनाम है, उसको आप सभी को पता है, ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ऊँट का उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। भारत में ऊँटों की बात करें तो साथियों भारत में कुल 2,50,000 ऊँट है। राजस्थान के संदर्भ में ऊँटों की संख्या की बात करें तो राजस्थान में साथियों 2,12,000 ऊँट है, यानी कि 84.8% ऊँट भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में बात करें तो साथियों जैसे बात करें राजस्थान के मानचित्र की, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट है साथियों, वो अपने इस उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थल है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। साथियों, ऊँट की त्वचा पर बारीक बालों वाली एक परत पाई जाती है। यह ऊँट की त्वचा के अंदर एक विशेषता है, उसकी त्वचा के ऊपर बारीक बालों की एक परत होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से ऊँटों की संख्या वगैरह के बारे में फैक्ट बनते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को। कब दिया गया था? 30 जून 2014 को। इसके बाद बात करें कि जो ऊँट का कुबड़ होता है उस कुबड़ में क्या पाया जाता है? तो ऊँट के कुबड़ में वसीय ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि बात करें तो ऊँट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वसा। फिर बात करते हैं कि बाहर ले जाने वाले ऊँट होते हैं साथियों, उसे लद्दू ऊँट कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दू ऊँट कहते हैं। और एक ऊँट अपने शरीर के ऊपर 3 से 4 क्विंटल बाहर ले जा सकता है और ऊँट के पीछे गाड़ी जोत करके 20 से 30 क्विंटल बाहर को ढोया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखें। आगे बात करते हैं ऊँट की नस्ल के बारे में। तो अपने साथियों ऊँट की इम्पोर्टेंट नस्ल है राजस्थान के संदर्भ में, वह है बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल साथियों इसकी विशेषता है कि सब विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है एक तो। दूसरा है कि इसका रंग गहरा भूरा, इनकी काले रंग का होता है। बीकानेरी नस्ल का जो ऊँट होता है इसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट। कितनी होती है? 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है। ऊँट की खोपड़ी होती है, उसके ऊपर एक गड्ढे नुमा आकृति पाई जाती है, इनकी गड्ढा पाया जाता है और इस गड्ढे को कहते हैं स्टॉप। इनकी जो साथियों बीकानेरी ऊँट है उसके सिर के ऊपर एक गड्ढा नुमा आकृति, इनकी गड्ढा पाया जाता है, जिसे स्टॉप कहते हैं। बीकानेरी ऊँट वजन ढोने और खेती करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये विशेषताएं बीकानेरी ऊँट के बारे में। अगला अपन पढ़ते हैं जैसलमेरी ऊँट। और जैसलमेरी ऊँट की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो यह हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी ऊंचाई होती है 7 से 9 फीट होती है। जैसलमेरी ऊँट शरीर में पतला, छोटा, कान छोटे तथा पास पास में कान पाए जाते हैं। इनकी छोटे छोटे कान होते हैं, सिर छोटा होता है तो कान पास पास में लगभग दिखते हैं। जैसलमेरी ऊँट के जो तलवे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसीलिए तेज़ चलने में सहायक है। और साथियों आप ध्यान रखें, जैसलमेर के अंदर ही आता है नाचना, और नाचना का ऊँट तेज़ चलने या दौड़ के लिए फेमस माना जाता है, क्योंकि इसके जो पैर के तलवे होते हैं साथियों वो कम चौड़े होते हैं। तो और तलवे कम चौड़े होंगे तो आराम से ज़मीन के साथ में घर्षण कम होगा, तो ये चलने में सहायक होते हैं।
और बात करें भार ढोने की, तो जो अधिक भार ढोता है उसका साथियों बात करें तो वह आपने फलोदी के ऊँट, और फलोदी के अंदर एक क्षेत्र आता है गोमठ, तो फलोदी गोमठ, गोमठ के ऊँट गोमठी, तो गोमठ के ऊँट होते हैं वो भार ढोने में फेमस होते हैं। जैसलमेरी साथियों जो ऊँट है ये रात्रि में 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इसे भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जैसलमेर के साइड में BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास में जैसलमेरी ऊँट के नस्ल रहते हैं। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट नस्ल मेवाड़ी के बारे में। ये मेवाड़ी ऊँट है साथियों, पंजाब से लेकर के उदयपुर तक पाए जाते हैं। ये मध्यम आकार के ऊँट होते हैं, इनका रंग भूरा होता है, सिर बड़ा होता है तथा भारी ऊँट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके तथ्य मेवाड़ी के बारे में कि मेवाड़ी ऊँट का जो निचला होठ होता है वो होठ लटका हुआ होता है, निचला होठ लटकता है। तो जिस ऊँट का होठ नीचे वाला होठ लटकता है उसे कहते हैं मेवाड़ी ऊँट। इसकी औसत चाल की बात करें तो ये 3 से 5 मील प्रति घंटे में जाते हैं। वजन ढोने और खेती कार्य करने में ये ऊँट उपयोगी माने जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ऊँटों के बारे में, कुछ आहार के बारे में कि ऊँट को कब कितना आहार देना चाहिए, कितना दाना देना चाहिए, कितना नमक देना चाहिए। तो देखिए साथियों, एक सामान्य ऊँट को नमक की मात्रा की बात करें तो 75 से 100 ग्राम प्रतिदिन का नमक देना चाहिए। 75 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक प्रतिदिन उसको नमक देना चाहिए। फिर आता है पानी की मात्रा की बात करें तो एक सामान्य ऊँट को 18 से 36 लीटर पानी प्रतिदिन देना चाहिए। तो 18 से 36 लीटर पानी कितना, 18 से 36 लीटर पानी एक दिन का देना, प्रतिदिन का देना चाहिए। लेकिन साथियों जब ऊँट एक बार पानी पीता है तो लगभग 130 लीटर तक पानी पी सकता है। यानी कि एक ही बार में ऊँट पानी पीने लगे तो 130 लीटर पानी पी सकता है, ये ऊँट की क्षमता है। क्यों पी सकता है? क्योंकि जो ऊँट की RBC होती है वो 240% तक बढ़ सकती है। अन्य जानवर होते हैं, लोग, जो कोई भी अन्य जीव है, उसकी RBC जैसी 130% होगी तो फट जाएगी और वो जानवर नष्ट भी हो सकता है, मर सकता है। लेकिन ऊँट की RBC कितनी बढ़ सकती है? 240% तक। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। और तो देखिए साथियों, आपके सामने मैंने एक सारणी ली है कि एक जो ऊँट है उसकी उम्र के अनुसार उसे कितना भूसा या चारा देना चाहिए, उसे कितना दाना देना चाहिए और कितना नमक देना चाहिए। जब ऊँट की उम्र 1 वर्ष की होती है तो उसे 2 किलोग्राम का भूसा, 0.5 किलोग्राम अनाज और 15 ग्राम नमक देना चाहिए। जब ऊँट 1 से 2 साल के बीच का रहता है तो 4 किलोग्राम इसको चारा, 1 किलोग्राम दाना, 25 ग्राम नमक देना चाहिए। वही ऊँट 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो 6 किलोग्राम भूसा, 1.5 किलोग्राम दाना और 35 ग्राम नमक देना चाहिए। जब ऊँट की उम्र 3 से ज़्यादा हो जाती है तो 8 किलोग्राम उसको चारा, 2 किलोग्राम उसको अनाज या भूसा दाना और 45 ग्राम उसको नमक देना चाहिए। ऊँट और सांड को 10 किलोग्राम चारा सामान्यतः, 2.5 किलोग्राम दाना और 50 ग्राम नमक देना चाहिए। जब साथियों ऊँट या सांड को नकल कसी यानी कि उसको वाद्यकरण किया जाता है उस समय उसको 2 किलोग्राम घी देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान रखें। तो इस सारणी से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपने पढ़े समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यानी कि नेक्स्ट है ऊँटों से संबंधित रोग। साथियों ऊँटों में कुछ रोग भी होते हैं, उन रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं कि रोग क्या है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाता है, इलाज कैसे किया जाता है, बचाव कैसे किया जा सकता है। तो साथियों ऊँट में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक रोग है सर्रा, एक है खुजली। तो पहले पढ़ते हैं अपन सर्रा रोग के बारे में। केवल मैं इस रोग की बात कर रहा हूँ, सर्रा रोग। सर्रा रोग उसको साथियों राजस्थान में कहते हैं तिवरसा। क्या कहते हैं? तिवरसा रोग भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस रोग का नाम है वह गलत्या। क्या है? गलत्या नाम है। और साथियों देखिए सर्रा रोग के बारे में बात करें तो सर्रा रोग के बारे में वैज्ञानिक नाम है ट्रिपमोनोसोनियस। और इस रोग का कारक की बात करें तो इस रोग का रोग कारक है वह ट्रिपमोनोसोमा इविनसाई। इनके प्रोटोजुआ है जो एक प्रकार का जैसे कवक, जीवाणु
वायरस होते हैं, उसी प्रकार ये रोग कैसा है, तो सरा रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये रोग किसके द्वारा फैलता है, तो सामान्यतः मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा, मक्खी के द्वारा। दोनों प्रकार देखो मक्खी के जिनके नाम है, तो ये रोग मक्खी के द्वारा फैलता है। एक बीमार ऊँट से दूसरी बीमार पर मक्खियाँ जाती है, जिसके कीटाणु फैलते रहते हैं, इसे कहते हैं वाहक। इसके बाद देखिए बात करते हैं इस रोग के लक्षण। तो जिस ऊँट के अंदर सर्रा रोग हो जाता है साथियों, उसकी आरबीसी नष्ट होनी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि हमारे शरीर में आरबीसी इनकी लाल रक्त कणिकाएँ होती है, वो नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो एंटीबॉडी वगैरह बनना बंद हो जाएगी, जिससे इंसान समय आने पर मर सकता है। इसी प्रकार ऊँट के अंदर भी ये रोग होता है। अगर आरबीसी खत्म होनी शुरू हो जाएगी तो इंसान, ये ऊँट है जो भी जिंदा नहीं रहेगा। इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जीर्ण अवस्था, दूसरी अवस्था होती है अतिपाती अवस्था, तीसरी अवस्था होती है उप अतिपाती अवस्था। तो सरा रोग कितनी अवस्था में होता है, तो 3 अवस्था में होता है। तो ये ध्यान रखें, इन 3 अवस्थाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो सर्रा रोग जीर्ण अवस्था, अतिपाती अवस्था और उप अतिपाती अवस्था में होता है। और सर्रा रोग के कीटाणु होते हैं 110 डिग्री तापमान पर समाप्त हो जाते हैं। इसके उपचार में बात करें, उपचार यानी कि इलाज में क्या किया जाता है, तो इलाज में विब्रियो फार्मेसी एंटीसार होता है, जो 5 से 6 ग्राम सप्ताह में एक बार 10% आसुत जल के साथ। यहाँ आया है आसुत जल, तो मैं बता देता साथियों, आसुत जल का मतलब होता है ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा 0% हो, नमक की मात्रा कितनी हो, 0% नमक की मात्रा होती है, उसे कहते हैं आसुत जल। यानी कि बिल्कुल प्योर वाटर होता है, किसी प्रकार से लवण वगैरह नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, बिल्कुल साफ, कोई रंग नहीं होता है, उसे कहते हैं आसुत जल। चलिए आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। सर्रा रोग की दवाई है जिसका नाम है गिलपोल। ये गिलपोल दवा 8 से 12 ग्राम ऊँट के शरीर के भार के अनुसार, यानी कि 1 किलोग्राम का भार है तो उसे 1 किलोग्राम के भार के अंदर 8 से 12 ग्राम, अब ऊँट का कितना भार है उसके एवरेज में उसको दवाई देनी है गिलपोल। एक नाम आता है नागपोल या नागोपोल, तो इससे नागोपोल 205 दवा का नाम है नागोपोल 205। यह 7 से 8 ग्राम देना है इंजेक्शन के साथ में। और एक आती है एंट्रीपोल, ये पहली डोज 10 ग्राम, 8 दिन बाद में दूसरी डोज 2 ग्राम की, 15 दिन बाद में तीसरी डोज आती है 2 ग्राम की। तो एंट्रीपोल है, ये इसकी 3 डोज होती है, पहली 10 ग्राम और फिर 8 दिन बाद 2 ग्राम, 15 दिन बाद और 2 ग्राम। तो सारा रोग के बारे में पढ़ा, इलाज के बारे में पढ़ा। आगे देखिए ऊँट की अलग रोग, नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं, उसका नाम है खुजली। खुजली बारे में बात करें तो इसका देखिए अन्य नाम, इसका अन्य नाम है मेंज। सिंधी में इसे साथियों गार कहते हैं और राजस्थानी में इसे पाव कहते हैं। इनकी सिंधी भाषा में इस रोग का नाम है गार, राजस्थानी भाषा में इसका रोग का नाम है पाव। तो गार या पाव। इस रोग का कारक होता है, उसका नाम है सर्कोपिट्स कैमेलाई। सर्कोपिट्स कैमेलाई इनकी बरूथी द्वारा, ये एक कारक है, रोग कारक जिसे कहते हैं, फैलने वाला जैसे वायरस वगैरह होता है, उसका नाम है सर्कोपिट्स कैमेलाई। और इस रोग के लक्षण साथ देखिए, खुजली रोग के लक्षण बड़े खतरनाक है कि चमड़ी सख्त हो जाती है, इनकी सूखने लग जाती है और काली पड़ जाती है। उपचार के अंदर क्या करना चाहिए, तो खुजली के अंदर मेलाथियान 50% का 1% घोल और लाइसोसोल का 1:100 लीटर पानी, यानी कि 1 लाइसोल और 100 अनुपात में पानी में मिला करके, तथा लिंडेन 5% में और सबिस्टेंस 0.75% देना चाहिए। इनके कुछ भी इसके उपचार में दवाइयों के नाम में जो ध्यान रखने। इसके बाद देखिए अपन बात करें ऊँट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि 2 कुबड़ वाला ऊँट कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है। 20वीं जो साथियों पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊँट कितने हैं, तो 2.12 लाख ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला कौन सा, तो सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम ऊँटों वाला जिला कौन सा, तो न्यूनतम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। क्योंकि साथियों अभी नई पशु गणना नहीं हुई है, जो पशु गणना है 20वीं पशु गणना है, इसी रिपोर्ट अनुसार जिले पूछे जाएंगे, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आते हैं कि ऊँटनी में प्रजनन की क्षमता कौन से माह में अधिक होती है, तो होती है नवंबर माह में सर्वाधिक अधिक होती है प्रजनन की क्षमता। और एक विशेष फैक्ट है कि ऊँटनी अपने बच्चे को कभी छांटती नहीं है, यानी उसे कभी जुबान से छांटती नहीं, जैसे गाय भैंस वगैरह अपने बच्चे को छांटती है, लेकिन ऊँटनी अपने बच्चे को कभी छांटती नहीं है।
ऊँट एक बार में 130 लीटर पानी पी सकता है, ऊँट की क्षमता ये पढ़ ली अपने। ऊँट बिना किसी बुरे प्रभाव में अपने शरीर का वजन 30% कम कर सकता है, क्योंकि ऊँट बिना बीमार पड़े भी अपने वजन को कम कर सकता है। और ऊँट की मुख्य बीमारी उसका नाम है सर्रा रोग। आगे आता है कि नर ऊँट के प्रोडिक्टल सेक्सुअल एक्सीमेंट, यानी कि जब नर ऊँट सेक्सुअल पावर में रहता है तो उसे कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं रट या मस्त में आना। रट या मस्त में आना, कि जब ऊँट के अंदर सेक्सुअल प्रवृत्ति आ जाती है तो उसे कहते हैं रट या मस्त, अपने कहते हैं ऊँट खींचड़ो कह की भाषा में। और जो मेवाड़ी ऊँट होते हैं साथियों, इसे पर्वतीय ऊँट भी कहते हैं। और नाचना के ऊँट सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। और सर्रा रोग के अंदर जो दवा का नाम है वह बेरेनिल दवा, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो और ध्यान रखें, बेरेनिल दवा सर्रा रोग के संबंधित। इसके बाद एक ये बात करते हैं कि जन्म के समय ऊँट का वजन होता है वो होता है 35 से 40 किलो का। और बोझा ढोने यानी कि भार ढोने में सबसे बेस्ट ऊँट माना जाता है गोमठ का, और गोमठ फलोदी के अंदर आता है। और पशुओं में सबसे कम समय तक ऊँटनी का दूध होता है, सुरक्षित रहता है कि ऊँटनी का दूध खराब जल्दी हो जाता है। ऊँट का मध चक्र होता है साथियों 14 दिन के बाद में आता है। और मध काल की अवधि होती है 7 दिन तक रहती है। मध चक्र का मतलब है, अपनी भाषा में क्या करो साथियों, कोई भी सेक्सुअल के लिए इनकी क्या कहते हैं, जब बच्चा वगैरह बनता है ऊँट के अंदर तो ऊँट का संभोग कराते हैं, तो 14 दिन बाद में ऊँटनी उसके अंदर उस रूप में आती है। और 7 दिन तक अगर संभोग हो जाता है मध्यकाल के अंदर तो ऊँटनी गर्भवती भी हो सकती है। और सबसे अधिक आता है कि बीकानेरी ऊँट होते हैं, सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। इसके बाद देखिए ऊँट के पेट की बात करें तो ऊँट के पेट में 3 भाग होते हैं। वैसे देखो पेट के 4 भाग होते हैं पशुओं के, जिसका 4 भाग है रूमेन, ओमेसम, एम्बोमेंजम और रेक्टिकुलम। लेकिन साथियों जो दूसरा भाग है ओमेसम, ये ऊँट में नहीं पाया जाता है। और यह भाग पानी को सोखता है, पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण करने वाला भाग है। और जब ये भाग ऊँट में नहीं होगा तो ऊँट में पानी का अवशोषण कम होगा, और अवशोषण कम होगा तो ऊँट 130 लीटर पानी पी करके कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो ऊँट के अंदर ये भाग नहीं होता है पेट में ओमेसम, जिसके कारण ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक रह सकता है। और ऊँटनी के गर्भकाल की बात करें तो 390 दिन से लेकर के 410 दिन तक ऊँटनी का गर्भकाल रहता है। इसके बाद देखिए कुछ बात करते हैं। और नर ऊँट का औसत वजन करें तो इसका औसत वजन होता है 500 से 700 किलोग्राम। और मादा ऊँट का औसत वजन की बात करें तो 400 से 500 किलोग्राम रहता है मादा ऊँट का वजन। और विश्व में सर्वाधिक ऊँट साथियों रोमानिया शहर में पाए जाते हैं। और ऊँट के प्रजनन की आयु, यानी कि ऊँट 3 से 4 वर्ष का होता है तो उसकी प्रजनन आयु मानी जाती है, यानी कि जवान माना जाता है। नर ऊँट का प्रजनन आयु साथियों 5 से 6 वर्ष की होती है। ये सवाल एग्रीकल्चर के अंदर पूछा गया है। इसके बाद में ऊँटनी के दूध को 8 घंटे तक रखा जा सकता है 37 डिग्री तापमान पर। मेवाड़ी ऊँट का निचला होठ लटकता है, ये पढ़ लिया। बीकानेरी ऊँट की थुई से लेकर कुल ऊंचाई, थुई का मतलब थुम अपन कहते हैं साथियों कुबड़, तो थुई से लेकर ऊंचाई है वो ऊंचाई है 10 से 12 फीट की। ऊँट का नवजात बच्चा होता है उसे टोरडी कहते हैं। और ऊँट के कुबड़ में 50 ऊँट का कुबड़ होता है, इस प्रकार जो आकृति होती है इसका 50 सेंटीमीटर से ऊंची होती है और 200 सेंटीमीटर व्यास की होती है। और ऊँट पालक जाति उसे राइका, रेबारी या देवासी कहते हैं। सर्रा रोग के ऊँट के लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी नष्ट होने लगती है। और ऊँट के प्रजनन में जो काम आता है ऊँट, उस ऊँट को कहते हैं माही ऊँट। इन प्रजनन के लिए जो काम लिया जाता है ऊँट, उस ऊँट को कहते हैं माही ऊँट कहते हैं। तो ये थे ऊँट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने पढ़े। एक साथियों आप यहाँ पर ध्यान रखें, ऊँटों के देवता, कमेंट बॉक्स में बता दें आप कि ऊँटों के देवता किसे कहते हैं। ऊँट के या ऊँटों के देवता किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बता दें। और आज की क्लास कैसी लगी इसका भी कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक इसी चैनल के इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ और नस्लों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कुछ बाकी रह गया है मुर्गा वगैरह, उनको पढ़ेंगे। तो साथियों अभी अपना
टॉपिक चल रहा है पशु परिसर पार्ट बी के अंदर ऊँट, वो पूरा एक ही क्लास में मैंने समाप्त कर दिया। एक सेशन में लेके आऊँगा ऊँट के बारे में और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी का सेशन अलग रहेगा, बाकी थ्योरी क्लास का सेशन अलग रहेगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग शेयर और लाइक से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।